अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है आपका अपना पसंदीदा बात से बात राहिला के साथ। और आपको पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसे मेहमानों से करवाएं जिनसे मिलने के लिए आप भी इंतज़ार करते हैं। और हमारी कोशिश आज भी इसी तरह की ये जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं और इसमें हमारे मेहमान बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम हैं। और अहद हाजिर में ख़वातीन शोराए कराम में जो चंद नाम हैं उनमें उर्दू अदब के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। इनके साथ साथ हमारे जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका भी एक हवाला है। और जब मैं इनसे आपका तारुफ़ कराऊंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन दोनों शख्सियात की जो खूबियाँ हैं जब वो एक साथ मिल के आगे चलती हैं तो अदब के रास्ते पर कौन कौन से रास्ते बहुत दूर तक हमें लेके जाते हैं। आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से। पहली मेहमान इशरत आफरीन, अस्सलाम वालेकुम। और परवेज़ जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत इस्तकबाल है आज के प्रोग्राम में और हमारी खुश नसीबी है कि आज के इस अदबी प्रोग्राम में अदब के हवाले से दो बड़ी शख्सियात एक साथ हमारे साथ मौजूद हैं। और आपकी जोड़ी को अगर चांद और सूरज की जोड़ी कहा जाए तो बेजा ना होगा। आप यकीन कीजिए कि मेरी हमेशा से ये बड़ी ख्वाहिश थी। और मैं जब तालिब इल्मी के ज़माने में पहली बार मेरे सामने एक किताब आई थी कुंज पीले फूलों का, और उसमें एक शेर था जो मुझे बहुत पसंद था। और वो शेर जब पढ़ा करती थी तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी मुलाकात आज रूबरू इशरत आफरीन से होने वाली है। और वो शेर था कि पढ़ रहा था वो किसी और के आंचल पे नमाज, पढ़ रहा था वो किसी और के आंचल पे नमाज, मैं बस आईना और कुरान लिए हैरान थी। आपका ये जो खूबसूरत ख़याल है आज तक मेरे जहन में महफूज है। और आपका जो यही कलाम था कुंज पीले फूलों का, ये सन 85 में शाये हुआ था और इसका इंतसाब आपके लबो लहजे का आकाश है जिसमें आपने कहा है कि मेरा कद मेरे बाप से ऊंचा निकला और मेरी माँ जीत गई। तो ये जो आपकी अदबी जो सिलसिले हैं, अदबी हवाले हैं और जो आपका अदब का सफ़र है ये इशरत जहां से शुरू हुआ। इशरत जहां जो है वो इशरत आफरीन कैसे बनी, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आपने उर्दू अदब में एमए किया और आप जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में थी। और जब आपने वहाँ से लिखना शुरू किया तो आपके फैमिली में आपको जो है वो किस तरह का रिस्पांस मिला और आपने किस तरह से शेर व शायरी का आगाज़ किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया राहिला, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में और इतना कुछ आप जानती हैं। मुझे ख़ास तौर से ये अच्छा लगा कि आपने वो शेर पढ़ा जो इतना पुराना हो चुका है कि अब मैं भी याद नहीं रहता मुझे ख़ुद भी। तो ऐसा है, सिलसिला ये है कि शायरी मेरी बिल्कुल मैंने बचपन से शायरी की। हाँ, बहुत इब्तिदा से, ये नहीं हुआ कि कॉलेज में जाके शुरू की या स्कूल में। मैं बिल्कुल मतलब ये कि शुरू से बचपन से मुझे इतना पता है कि 11 साल की उम्र से, जहाँ तक मेरी मालूमात है उसके मुताबिक आपने गहरी जो 11 साल की उम्र में पहली बार जो आपने तहरीर लिखी थी वो क्या थी? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई छोटी मोटी सी चीज़ें होती होंगी उस वक्त जो कहा होगा। मुझे बिल्कुल याद नहीं कि वो क्या कौन से अशार थे। ये मुझे ज़रूर याद है कि मैं शुरू में यानी 7वीं 8वीं में थी मैं, तो उस वक्त मैं कहानियाँ लिखती थी, मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ था। अच्छा। और एक रजिस्टर था हमारा, ये वाक़या बहुत कम इत्तेफाक होता है कि मैं किसी को बताऊं। तो वो एक रजिस्टर था बड़ा सा जो पहले हुआ करता था, लंबा वो, उसमें कई अफसाने और नावल एक लिख रही थी। वो बचपने का सा एक वो था समझिए, लेकिन वो लिख रही थी और वो रखा हुआ था हमारे यहाँ कहीं अलमारी पे। हमारे यहाँ कोई एक महफिल थी, मिलाद शरीफ की थी या मजलिस की थी, मुझे याद नहीं क्या था, काफ़ी ख़वातीन थी। और उसमें जो मिठाई या तबर्रुक बटा, उसमें वो मेरा एक एक पर्चा जो है बीबियों ने उसको उनको वही मिला, वो चला गया। और जब मुझे उस वक्त इत्तला मिली जब उसके सिर्फ कवर रह गया था वो गत्ता, और फिर मैंने जो उसके ऊपर फरियाद और वावेला मचाया और जो मैं रोई हूँ, खाना पीना मेरा तो बीबियों को मिठाई के साथ तो बड़ा तोहफा मिला। पुड़िया बन गई, पुड़िया बन गई, लेकिन मैं बहुत रो रही थी। तो अम्मी ने मेरी कहा बेटा अफसोस मत करो, जिनके नाम पे गया है वो तुमको लौटा देंगे। तो मैं बस उसके बाद मैं दिल बर्दाश्त हो गई, मैंने नस्र लिखनी छोड़ दी जो उस वक्त की बच्चे के जो भी जहन था मेरा। और कहती हैं अम्मी कि वो बहुत अच्छी कहानियाँ थी तुम्हारी जो हमारे यहाँ सुनाती थी। तो घर में तो मुझे बहुत हौसला अफजाई मिली क्योंकि घर का हमारे माहौल था। देखिए ये बहुत बुनियादी मैं इसीलिए ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि देखें जैसा कि
अमूमन घर में आपके पहले से कोई अदीब या कोई शोरा होते हैं तो आप कहते हैं कि जी आप उनको फॉलो कर रहे थे और आपने उसी रास्ते को इख्तियार किया। जैसे कि परवेज़ हैदर जाफरी साहब के बारे में मैं जानती हूँ कि ये अदबी दुनिया के एक बहुत बड़े इनकी भी नाम है और वकालत का पेशा है माशाल्लाह, और शौक़ शायरी का और काम अदबी मुशायरों के इनेकाद का। और जी तरक्की पसंद तहरीक के मीरे कारवां अली सरदार जाफरी के जो है आप भतीजे हैं, और मैं यही सोचती हूँ कि जब इतनी बड़ी शख्सियत आपके साथ थी तो सरमाया है इन जैसे लोगों की, जितना कदर करें उतना ही कम है। आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगी। देखते रहिए बात से बात राहिला के साथ।